जय हिंद एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिल कुमार आपका केसरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए एयरफोर्स के लिए मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले हम कई सारे मॉक टेस्ट आपको करा दिए हैं। इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट हमने अलग से करा दिया गया है एक। आज इंग्लिश का मॉक टेस्ट सेकंड हम आपके सामने लेके आए हैं। तो ठीक है, हम ज़्यादा को टाइम ना लेते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन डैश फिल इन दी ब्लैंक है। इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। द आएगा, ए आएगा या एन आएगा। पब्लिक गार्डन दैट वी हैव आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड। देखो आपने डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ा होगा। आपका जो द होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। ए एन जो होते हैं आपके जो होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल द होता है इसका यूज हम करते हैं डेफिनेट वस्तुओं के लिए, डेफिनेट व्यक्तियों के लिए, डेफिनेट फॉर एवरीथिंग। जो भी डेफिनेट होता है उसके लिए हम करते हैं द का प्रयोग। ए एन का प्रयोग करते हैं किसके लिए? हम जनरल सेंस के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं? जनरल सेंस के लिए। जहाँ पर जनरल सेंस होता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? ए एन। उसमें भी देख लीजिए ए एन का प्रयोग करते हैं किसी शब्द की शुरुआत। अगर हिंदी में, मैं हमेशा बात करूंगा हिंदी में, आर्टिकल क्वेश्चन आएगा तो आप उससे देखोगे हिंदी से। हिंदी में देखोगे उसकी जो पहला जो वर्ड है उसकी साउंड कैसी आ रही है। अगर उसकी पहली साउंड जो आ रही है, उसकी पहले साउंड जो आ रही है, उसके पहले जो साउंड आ रही है वो आपकी कैसे आनी चाहिए? वोवल की। हिंदी में वोवल की। हिंदी में वोवल आपको कहाँ से कहाँ होते हैं? आ से लेकर के, छोटे आ से लेकर के बड़ी अंग तक। कहाँ तो होते हैं? छोटे आ से लेकर बड़ी अंग तक आपके बोले जाते हैं, आपके वोवल्स, स्वर आपके माने जाते हैं। ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं अंग के बाद जो का से लेकर के ज्ञान तक का साउंड आता है और वहाँ तक करते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जैसे किसी भी शब्द का पहले लेटर की साउंड अगर वोवल है तो वहाँ एन लगाते हैं। जिस किसी भी शब्द की हिंदी में साउंड अगर आती है, पहले लेटर की साउंड जो आती है वो अगर कॉन्सोनेंट आ जाए उसमें लगाते हैं हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और डेफिनेट आर्टिकल के लिए क्या लगाते हैं हम? द। जो कोई वर्ड्स या वस्तु या मेन कोई डेफिनेट हो जाते हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं द का। तो देखिए इसमें क्या है, डेफिनेट है नहीं है। पब्लिक गार्डन दैट, जब भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन, दैट क्या है इसमें? रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आपका आ जाता है तो ये समझ लिया करो उसमें आपको दाई प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? दाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हो जाता है डेफिनेट। कैसे हो जाएगा? यहाँ पर लगाओ द पब्लिक गार्डन दैट, क्या करा? दैट, वही, वी हैव, जो हमारे पास है, आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, हमारे पास प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है। कौन सा वाला पब्लिक गार्डन? जो हमारे पास है। कैसा वाला? जो हमारे पास है। दैट वी हैव, कौन सा? जो हमारे पास है। तो इसको हमने क्या कर दिया? डेफिनेट कर दिया। जब भी हम डेफिनेट करते हैं उसमें क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द। इसलिए आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है क्लॉथ्स दे हैड वर ऑल टॉलरेड एंड टॉर्न। इसमें आपको भरना है फ्यू, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि हम फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं और लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं। फ्यू ये हो गया और इसमें आता है एक लिटिल, ये प्रयोग करते हैं। जो फ्यू होता है इसका हम यूज करते हैं किसके लिए? काउंटेबल के लिए। किसके लिए करते हैं? काउंटेबल के लिए। जो लिटिल होता है इसको यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो सबसे पहली बात इसमें ये पहचान लीजिए कि आपका जो नाउन है क्लॉथ्स कैसा है? अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है। तो क्लॉथ्स जो कपड़े होते हैं उनको हम काउंट करते हैं और काउंट करेंगे तो उसमें लिटिल नहीं आएगा। क्या आएगा? आपका फ्यू आएगा। तो आप ऑप्शन देखते ही लिटिल का गलत कर दिया। अब तो आपका फ्यू होगा, अ फ्यू होगा, द फ्यू होगा। अब जब कोई फ्यू होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव हो जाता है, मतलब रेयरली, बहुत कम, ना के बराबर। इसको जो मतलब होता है वो होता है ना के बराबर। बड़े ध्यान से समझना, ना के बराबर, ना के बराबर। अब फ्यू क्या होता है? ये थोड़ा बहुत। क्या होता है? थोड़ा बहुत। द फ्यू क्या होता है? जितना है वो सब, जितना है वो सब, जितना है वो सब। इन सब के बाद जो नाउन आता है, इस बात को याद रखना कि फ्यू वाले केस में फ्यू हो, इसके बाद नाउन आएगा आपका, नाउन कैसा आएगा? इसके बाद जो नाउन आता है आपका, नाउन कैसा आएगा? एक मिनट। आपका इसमें जो नाउन आता है वो आपका नाउन जो आता है, नाउन आएगा आपका प्लूरल। कैसा आएगा? प्लूरल। तो फ्यू का केस होता है इसके बाद जो नाउन लगाएंगे वो कैसा आएगा आपका? नाउन प्लूरल। चाहे फ्यू
चाहे आपका अ फ्यू, इसके बाद कैसा आएगा प्लूरल, इसके बाद कैसा आएगा प्लूरल। तो क्लॉथ्स लगा हुआ है आपका लिटिल नहीं आएगा, क्योंकि लिटिल क्या होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। क्लियर है? जो अलिटल होता है इसके बाद अगर नाउन आ रहा है अनकाउंटेबल तो इसके बाद वर्ब कैसी आएगी? बोलो वर्ब कैसी आएगी आपकी? सिंगुलर। फ्यू वाले केस में वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। तो इस केस में वर्ब कैसी आएगी आपकी? बोलो कैसी आएगी वर्ब? प्लूरल। कैसी आएगी? प्लूरल। तो देखिए आप सभी इसमें बट ध्यान से देखिए, क्लॉथ्स आपका नाउन कैसा है? प्लूरल। कैसा नाउन आपका? प्लूरल। ठीक है। दे हैड, दे की वर्ब आपकी कौन सी हो गई? हैड। इस क्लॉथ की वर्ब कहाँ पर लगी है? वर्ब। तो वर्ब कैसी है आपकी? प्लूरल। आपका सब्जेक्ट क्लॉथ्स कैसा है? प्लूरल। वर्ब भी कैसी है? प्लूरल। ठीक है ना। अब सुनिए, क्लॉथ्स दे हैड वर ऑल टलर्ड एंड टॉर्न। क्लॉथ्स कौन से वाले? दे हैड। क्लॉथ्स कौन से वाले? दे हैड। मैंने आपको अभी समझाया था कि जो डेफिनेट हो जाता है कौन से वाले क्लॉथ? दे हैड, जिनके पास थे, है ना, उनके पास थे। तो जिन्हें उसको क्या कर दिया? इसने स्पेसिफाई कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया, डेफिनेट कर दिया, निश्चित कर दिया। तो इस केस में द वाला केस हमेशा आपका सही होता है। ठीक है बच्चों, इसमें आपका फ्यू भी नहीं आएगा, अ फ्यू भी नहीं आएगा। इसमें कौन सा वाला आएगा? द। क्यों आएगा? क्योंकि उसने इसे क्या कर दिया है? डेफिनेट कर दिया है। क्लॉथ्स कौन से वाले? दे हैड। तो इसको उसने डेफिनेट बना दिया है। क्लियर है? जब डेफिनेट बन जाता है तो उस केस में आपका द फ्यू, अगर अनकाउंटेबल नाउन होता अगर वो भी डेफिनेट होता तो उसके लिए हम द लिटिल का प्रयोग करते। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ हिम। इसका आपको बनाना है पैसिव। क्या बनाना है आपको? मैं लिख देता हूँ। इसको आपको चॉइस करना है पैसिव में। क्या करना है? पैसिव। तो देखिए ध्यान से, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। बनाइए। आई शुड, पैसिव और नरेशन आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, आप किससे करोगे? ऑप्शन से। पहले देखिए शुड हैव लगा हुआ है तो पहले देख लीजिए शुड क्वेश्चन में किसी में चेंज तो नहीं कर दिया? नहीं किया। शुड यहाँ पे, शुड यहाँ पे, शुड यहाँ पे। क्लियर है? शुड हैव। अब हैव का हैव रहने वाला है, टेकन का टेकन रहने वाला है, टेकन 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 टेकन। ठीक है, हैव का हैव रहने वाला है। लेकिन सुनिए ये किस में आ गया आपका? शुड हैव। तो इसमें अगर शुड हैव आता है उसमें क्या लगाना पड़ता है? बीन। तो शुड हैव बीन, 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 चारों में शुड हैव बीन दिया है। वेरी गुड। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? टेकन टेकन टेकन, ये भी यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी सही है। आपका ही सब्जेक्ट बनेगा, ये भी सही है। अब आगे देखिए, केयर बाई मी, केयर बाई मी। केयर यहाँ आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ था ऑफ। केयर के बाद क्या आता है? केयर ऑफ। क्या आता है? केयर ऑफ। तो आप जब भी किसी का फिक्स प्रीपोजिशन जाती है ऑफ हो जो आई है केयर के बाद, आप इसको रिमूव नहीं करोगे। तो इसमें आपको इसे रिमूव कर दिया है, आपका ये गलत हो गया। ऑफ ओ डबल तो आ ही नहीं सकता, ये तो गलत वैसे ही हो गया। केयर ऑफ बाय मी, इसमें वी शुड हैव टेकन, वी शुड हैव टेकन, इसमें बी नहीं आया तो ये गलत हो गया। अब कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों सही है? क्योंकि ही आपका यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर, आई पीछे जाएगा, मी किससे लेगा? बाई से, और केयर के बाद फिक्स प्रीपोजिशन कौन सी आती है? ऑफ। इसका बाई रहने वाला है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सिनोनिम्स ऑफ एब्सॉल्व। सिनोनिम्स ऑफ एब्सॉल्व देखिए, एब्सॉल्व के आपको सिनोनिम बताने हैं। देखो एब्सॉल्व को आपको मीनिंग पहले पहचाने का बता दूं। एब्सॉल्व, इसको ट्रिक से पहचानो। अब सॉल्व हो चुका है, इसे मुक्त कर दो। अब सॉल्व हो चुका है, इसे मुक्त कर दो। ये आपके लिए ट्रिक है इसको याद करने की। इसका मतलब होता है मुक्त करना। क्या होता है? मुक्त करना। ठीक है, इसके हम सिनोनिम और जानेंगे। एब्सोल्यूट क्या बनेंगे? इसका बन जाता है एक्सोनरेट, EXONERAT, एक्सोनरेट। और क्या बन जाएगा? और इसका बन जाएगा डिस्चार्ज करना। जैसे हम किसी को, हमारे पेशेंट जो एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उसको क्या कराते हैं? डिस्चार्ज कराते हैं। क्या कराते हैं? डिस्चार्ज। तो आपका एक ये भी बन जाएगा सिनोनिम। इसको और बनना चाहो तो बन जाएगा एक्वेट, ACQUIT, ये भी बन जाएगा। एक और बन जाएगा इसका विंडिकेट, जो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। विंडिकेट क्या बन जाएगा? विंडिकेट। इसका एक बन जाएगा रिलीज करना। क्या बन जाएगा? रिलीज करना। ये सब के सब से क्या है? ये सब के सब इसके क्या बनने वाले हैं? सिनोनिम्स। किसके? एब्सॉल्व के। अब देखिए रिपीट करने क्या होता है? दोहराना। क्या होता है इसका? दोहराना। ये तो इसका होने से रहा। रिजेक्ट होता है कैंसिल कर देना। फर्क होता है क्षमा कर देना। तो मुक्त करना, बरी करना, डिस्चार्ज करना, एक्सोनरेट करना, एक्विट करना, मतलब क्षमा कर देना। क्या होगा? क्षमा करना। गिव क्या इसमें वर्ब है आपका, ये ऑप्शन नहीं होगा।
तो फॉरगिव क्षमा कर देना, रिजेक्ट कैंसिल कर देना। रिजेक्ट के सिनोनिम भी देख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। तो रिजेक्ट के जो सिनोनिम बनने वाले हैं इसको देख लीजिए। रिजेक्ट होता है आपका कैंसिल कर देना, फेलियर, फेलियर हो जाएगा, लूजर हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट बन जाएगा इसका आपका, इनकॉम्पिटेंट ये भी बन जाएगा इसका, किसका, फॉरगिव का सिनोनिम्स। रिजेक्ट के किसके हैं, रिजेक्ट के। फॉरगिव होता है आपका क्षमा कर देना, मुक्त कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो सभी देख लीजिए। एंटोनियम्स ऑफ डिमिनिश, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, एंटोनियम ऑफ डिमिनिश। इस डिमिनिश का जो मीनिंग होता है वो होता है कम करना। क्या होता है, कम करना। और कम करना इसका एंटोनियम बताओ। पहले इसको मुझे बताओ सभी लोग कि इसके सिनोनिम्स क्या बनने वाले हैं, इसको साइनो बताओ सभी लोग। डिमिनिश के सिनोनिम क्या क्या बन सकते हैं, तो इसका बन सकता है डिक्रीज करना, डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना बन जाएगा इसका, इसका रिड्यूस करना बन जाएगा, इसका लेसन करना बन जाएगा, इसका श्रिंक करना बन जाएगा। ये सब के सब क्या लिख रहा हूँ इसके, मैं सब के सब सिनोनिम्स लिख रहा हूँ, ध्यान देना। इसका बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, सबसाइड करना, सबसाइड करना, करटेल करना, क्या बन जाएगा, करटेल करना। ये सब के सब डिमिनिश के सिनोनिम है, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या बनने वाले हैं, डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना, रिड्यूस करना, लेसन करना, सबसाइड करना, कर्टल करना, श्रिंक करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो देखिए लेसन कम करना, यह कोई सिनोनिम हो जाएगा, ये क्या है सिनोनिम्स। सबसाइड करना आपका सिनोनिम ये भी हो जाएगा, कर्टल ये भी छोटा, ये भी इसका सिनोनिम है। तो इंक्रीज बढ़ाना इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ, राइट आंसर इंक्रीज, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राम इज डैश लाइक द किंग्स बिफोर हिम। राम इज डैश लाइक द किंग्स बिफोर हिम, BEFORE, बिफोर हिम। इस जगह पर अब बताइए इसमें नॉर आएगा, और आएगा, नॉट आएगा, नॉर आएगा। देखिए इस चीज़ की क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लाइक क्या है आपकी वर्ब। इसमें आप देख लीजिए कि नॉर क्या होता है, कंजक्शन तो आने से, और क्या होता है कंजक्शन। अच्छा नॉर का पेयर कैसे बनता है बोलिए, ये भी क्वेश्चन आपसे आता है। नीदर का पेयर कैसे बनता है, नॉर के साथ। जो नीदर का पेयर हम नॉर के साथ बनाते हैं, ये कितने के लिए बनाते हैं, दो के लिए, जो कैसा होता है आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। और का पेयर कैसे बनाते हैं, आयदर से। और का पेयर हम कैसे बनाते हैं, आयदर के लिए, किसके लिए, दो व्यक्तियों के लिए। ये आपका वर्ड जो कैसा होता है, पॉजिटिव के लिए। नोट क्या होती है आपकी, एडवर्ब। नोट क्या होती है, एडवर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बीच में, मेन वर्ब के बीच में कौन आती है, एडवर्ब। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अरे फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट हो जाता है टाइपिंग एरर कभी कभी। फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वॉज सो डेंस, डेंस कहते हैं घना, वी डैश नॉट सी द सनसेट। द फॉरेस्ट वॉज सो डेंस वी डैश नॉट सी द सनलाइट। फॉरेस्ट इतना घना था, जंगल इतना घना था कि हमने सनलाइट को भी नहीं देख पाया, कि हम सनलाइट को भी नहीं देख सकते। तो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए क्या होता है आपका, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड का प्रयोग, पॉसिबिलिटीज। बड़े ध्यान अच्छे समझना को। पॉसिबिलिटीज वर्ड बताता है आपका, कैन बताता है आपका एबिलिटी, कैन बताता है एबिलिटी। कैन का ही पास्ट में क्या कहलाता है, कुड। कैन का पास्ट क्या कहलाता है, कुड। अच्छा वुड किसका पास्ट है, विल का। किसका पास्ट होता है, विल का, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या आएगा, देखो पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं, इसमें क्या है, एबिलिटी, क्षमता, योग्यता, कैपेसिटी। तो ऑप्शन टेंस आपका बहुत पास्ट का है, तो उसमें क्या बनेगा, कोड आएगा। कौन सा आएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन आएगा आपका सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही सेड टू मी डैश वेयर इज द पोस्ट ऑफिस।
ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको चेंज करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय आप हमेशा एक बात को याद रखें, आप हमेशा किससे करोगे? ऑप्शन से। किससे करोगे? बाई ऑप्शन। तो देखिए आइए करते हैं। आप पहले इसको मैच मत करिए। अब जब भी इंट्रोगेटिव होता है तो आपके रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किस्म होती है, सेट टू चेंज किस्म होती है आस्क्ड में। तो वांटेड आपको होने से रहा, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अब इसके बारे कब आती है? जब भी आपका WH फैमिली आ जाती है तो वो काम कैसा करती है? कंजक्शन का। किस काम करती है? कंजक्शन का। जब ये काम कंजक्शन का करेगी तो इससे पहले ना हम दैट लगाएंगे, ना इफ लगाएंगे, ना हम वेदर लगाएंगे। ठीक है, जब सेंटेंस में ये आ जाती है तो यही काम करते हैं कंजक्शन का। आपको इसमें वेरी काम करे कंजक्शन का। और इसके बाद सेंटेंस कैसा आता है? असर्टिव। कैसा आता है? असर्टिव। तो आपका WH फैमिली प्लस असर्टिव सेंटेंस आपका बनना चाहिए। तो दैट आ रहा है, यह सेंटेंस गलत हो गया। ऑप्शन सी हम पहले ही इसको हटा चुके हैं। ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। तो मी वेयर लगा हुआ है, वेयर द पोस्ट। वेयर के बाद डायरेक्ट इसमें वर्ब नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको हम बना रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जब ये काम करना पड़े कंजक्शन का, और ये काम कंजक्शन करेगा तो इधर भी आपको क्या है? क्लॉज। तो इधर भी क्या आएगा? क्लॉज। ठीक है, और क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या होता है क्लॉज? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लियर है? जब भी WH फैमिली आपका काम करेगी कंजक्शन का तो उसके बाद भी क्या आएगा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं पहले सब्जेक्ट आ जाएगा फिर उसके बाद वर्ब आती है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नाउन। हमको नाउन देखना है। क्या देखना है? नाउन। देखो एबल आपका बनाता है एडजेक्टिव। जो एबल आपका जो सफिक्स होता है क्या होता है? एडजेक्टिव का। ऑप्शनल इसके पीछे क्या लगा हुआ है? एनियल। एबल, नल, लेस ये किसका होते हैं? एडजेक्टिव के सफिक्स होते हैं। किसके? एडजेक्टिव के सफिक्स। तो ये भी क्या होगा आपका? एडजेक्टिव। नेपोटिज्म पीछे इज्म लग जाए, पीछे नेस लग जाए, ये क्या बन जाते हैं हमारे? पीछे TION लग जाए। ठीक है, ये सब क्या बनाते हैं? नाउन। क्या बनाते हैं? नाउन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? टू बीट द ईयर। आपसे ईडियम पूछा गया है। जो ईडियम होते हैं हिंदी में उनको मुहावरा बोला जाता है। तो आपको वो बताना है कि ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। बताइए इसमें से आपका इसका कौन सा सूटेबल आंसर है? तो टू बीट द ईयर इसका मतलब होता है, आपको नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर होता है, पहले इसके मीनिंग जानेंगे। टू बीट द ईयर का मतलब होता है निरर्थक प्रयास। क्या होता है? निरर्थक प्रयास। निरर्थक प्रयास, ऐसा काम करना जिसका रिजल्ट कुछ ना निकलना, इसका रिजल्ट कुछ ना निकलना। तो टू सेटल अ डिस्प्यूट गलत, टू गैम्बल गलत, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, ऐसे लिए हमें एफर्ट करना जो हमारे किसी काम के लिए नहीं था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। देखो बच्चों, इसमें आपको ये क्वेश्चन आपसे अच्छे तरीके से पूछा जाता है कि अप्लाई टू, अप्लाई के बाद फिक्स प्रीपोजिशन टू, अप्लाई के बाद फिक्स प्रीपोजिशन टू जो आ रही है। अब देखिए इसमें यू एंड आई, यू एंड आई, यू एंड आई कब आता है वो देख लीजिए। आपका यू जो होता है और आई, यू आपका सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। आई आपका होता है ओनली सब्जेक्टिव केस। आई का जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं वो बनता है मी। क्या बनता है? मी। तो टू के बाद आपने पढ़ी होगी, आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से, आपने ये भी देखा होगा कि टू क्या होता है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव किसका बनता है? नाउन या प्रोनाउन का। नाउन या प्रोनाउन का। नाउन आए बना लेते हैं बड़े आराम से, प्रोनाउन आए फिर भी हम आराम से बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्रीपोजिशन के बाद आ जाती है वर्ब। तो वर्ब को हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं? तो कोई नहीं है, वर्ब में क्या लगा देते हो आप? ING। जैसे वर्ब में ING लगाओगे ये क्या बन जाएगा? जीरेंड। और जीरेंड काम किसका करने लगता है? नाउन का। किसका काम करता है? नाउन का। और नाउन को हम जीरेंड, नाउन ऑब्जेक्ट बनाना जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों? यू क्या है आपका? सब्जेक्टिव केस।
बोले सब्जेक्ट है क्या? नहीं, अब क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए इस आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। क्या बनेगा? मी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, यू एंड मी होगा इसमें। क्या होगा? यू एंड मी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन हो प्रोनाउन हो, वो दोनों ही किस में आते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? यू एंड मी। क्या बनेगा? यू एंड मी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? नॉट ओनली ही चीटेड हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। देखिए आपको मैं कि यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा। 101% आपको मैं गारंटी लेता हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं कई सालों से पेपर यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ कि एक आपका नॉट ओनली हुआ, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट ऑल्सो से। किसका बनता है? बट ऑल्सो से। एक अब होता है आइदर, इसका पेयर बनता है और के साथ। एक होता है आपका नाइदर, इसका पेयर बनता है नॉर के साथ। आपके ये ऐसे कंजक्शन होते हैं या आपके ये ऐसे कंजक्शन होते हैं जो हमेशा उन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले लगते हैं जो सेंटेंस में भिन्न होते हैं। क्या समझे? जो सेंटेंस में भिन्न होते हैं। दीज कंजक्शंस आर ऑलवेज यूज बिफोर दैट वर्ड्स दोज आर डिफरेंट इन सेंटेंस। ठीक है, जो सेंटेंस में भिन्न होते हैं उनसे पहले हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, नॉट ओनली होता है नेगेटिव, आदर पॉजिटिव, नादर नेगेटिव। चलिए देखिए अब, नॉट ओनली ही चीटेड, नॉट ओनली ही चीटेड, नॉट ओनली ही चीटेड हिज पेरेंट्स, ना कि उसने केवल चीट किया अपने पेरेंट्स को, बट ऑल्सो अपने दोस्तों को। अब मुझे एक बात बताइए, पेरेंट्स को चीट किसने किया है? उसने। अपने दोस्तों को चीट किसने किया है? उसने। तो इसने दोनों के लिए चीट किया है ना, इस पेरेंट्स को भी किया है, फ्रेंड्स को भी किया गया। तो किया किसने चीट? इसने। तो ये तो अलग है नहीं, तो यहाँ से नॉट ओनली हटाना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे भाई, इसने इसको चीट, ये तो खुद चीट करने वाला है। किसको? इसको। और इसको सेंटेंस वाला अलग कौन है? हिज पेरेंट्स, हिज फ्रेंड्स। तो नॉट ओनली का जो पेयर बनाने के लिए हम जा रहे हैं वो कहाँ लगाएंगे? हिज पेरेंट्स से पहले। कहाँ पर बनाएंगे? हिज पेरेंट्स से पहले। कहाँ लगाएंगे? हिज पेरेंट्स से पहले। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? नॉट ओनली और बट ऑल्सो हिज फ्रेंड से पहले। आपको समझ में आया? मैं आपको फिर से एक रिपीट कर देता हूँ। नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से, आदर का प्रयोग और से, और नादर का जो पेयर बनाते हैं वो बनता है नॉर के साथ। और ये उन सब्जेक्ट से, उन ऑब्जेक्ट से, उन वर्ब से, उन प्रपोज से पहले लगते हैं। सेंटेंस में कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? फियर ऑफ अ स्मॉल इनक्लोज्ड, फियर ऑफ अ स्मॉल इनक्लोज्ड प्लेस। यहाँ पे छूट गया है लिखना, प्लेस होता है। ठीक है, इसके हिंदी बोला जाता है, ऐसा व्यक्ति बताइए जिसको डर लगता हो बंद जगह से। किससे? बंद जगह से डर लगता है। बताइए, ये फोबिया होते हैं, इनको बताइए क्या होता है? तो इनको बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्या? क्लस्ट्रोफोबिया। जो बंद स्थानों से, बंद जगह से डरने वाला। क्लियर है? क्लस्ट्रोफोबिया से बोला जाता है। एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाइट। क्या होता है? फियर ऑफ हाइट। ठीक है बच्चों। अच्छा, एग्रोफोबिया क्या होता है? बोलो एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया होता है फियर ऑफ पब्लिक प्लेस, फियर ऑफ पब्लिक प्लेस या फिर ओपन प्लेस। ठीक है ना, जैसे खुले जगह से डरने वाला व्यक्ति एगोफोबिया। ऑटोफोबिया कैसे कहते हैं? ऑटोफोबिया ये भी एक डर होता है, ये कहलाता है फियर ऑफ अलोन। इसे बोला जाता है अकेलेपन से डरने वाला व्यक्ति, अकेलेपन का डर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? टू बरी द हैचेट। आपका ईडियम है, ईडियम के समय आपको दो क्वेश्चन डाले गए हैं। टू बरी द हैचेट का मतलब होता है, टू बरी द हैचेट का मतलब होता है हथियार गिरा देना, दुश्मनी खत्म कर देना।
क्या होता है, दुश्मनी खत्म कर देना। तो इसका सही आंसर बनने वाला है ऑप्शन ए, टू स्टील फ्रॉम समवन पॉकेट, गलत। ऑप्शन सी, टू बी वेरी माइजरली, गलत। ऑप्शन डी, मनी दैट इज स्पेंड क्विकली, गलत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है दुश्मनी खत्म कर देना। क्या करना, टू एंड अ क्वेरल। क्या करना, टू एंड अ क्वेरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मिसस्पेल्ड देखना है इरेलेवेंट के, ऑप्शन बी, सी या डी। देखो इसमें चारों ही क्वेश्चन आपके कैसे गलत हैं। मिस स्पेल्ड की आपसे सही स्पेलिंग पूछी गई थी, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ उसको करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग। इरेलेवेंट की बताइए करेक्ट स्पेलिंग, वो आपसे क्या बनने वाली है बताइए। इरेलेवेंट की तो बनने वाली है आपकी IRRE, IRRELEVENT। ये आपकी होती है सही मीनिंग, IRRELEVENT। ठीक है ना, इरेलेवेंट की इसकी आपकी करेक्ट स्पेलिंग ये बनती है। क्वेश्चन नंबर 16, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग। देखो नाइदर आपको जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ना, नाइदर हुआ, आदर हुआ, ईच हुआ, एवरी हुआ, नन हुआ, इनके बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। तो नाइदर के लिए वर्ब जो लगा रहे हैं हम कैसे लगाएंगे यहाँ पर, सिंगुलर। तो यहाँ आर नहीं, क्या आएगा, इज आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अनलेस अनटिल कैसे होते हैं, अनलेस हुआ, अनटिल हुआ, जब कैसे होते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव होने की वजह से के साथ नोट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, नोट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो अनलेस के साथ नोट नहीं आएगा, जब नोट भी नहीं आएगा तो इसका डू भी नहीं आएगी, जब डू नहीं आएगा तो इसका सही आंसर बनने वाला आई सी। क्या बनने वाला, आई सी हिज टिकट। ठीक है बच्चों, आई सी हिज टिकट बनने वाला है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्ट वर्ड डेजर्ट। इसमें आपकी कौन सी वाली स्पेलिंग आपकी सही रहने वाली है, डेजर्ट है, डिजाइडेड है, डिलीजेंट है या डाइजन है। तो इसका सही मीनिंग आपकी ऑप्शन ए, ऑप्शन इस ए राइट आंसर, डेजर्ट। इसका मीनिंग क्या होता है पता है, स्वीट डिश, स्वीट डिश होली है। ठीक है, खाने के बाद कुछ मीठा जो खाते हैं ना बाद में, उसे बोलते हैं डेजर्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड इलास्टिक, इलेक्ट्रीफाइंग, इम्प्रेस या एमिनेंट। इसमें से आपकी ऐसी कौन सी मीनिंग है जिसमें जिसकी स्पेलिंग सही नहीं दी गई है, बताइए। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है जो दिख रहा है आपको, इम्ब्रेंस, इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, इसकी होती है EMBRACE। बोलो क्या होती है, EMBRACE, इम्ब्रेस की स्पेलिंग आपको सही होती है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी की स्पेलिंग आपको सही नहीं दी गई थी, हमने उसको लिख लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको एडवर्ब भरनी है। ही इज डैश टॉल, इस देखो जान लीजिए, इस टू का पेयर बनता है टू के साथ, ठीक है। सो का पेयर बनता है एज के साथ और दैट के साथ, इस दैट का, समझ रहे हो, इसका पेयर बनता है। टू प्रीपोजिशन होती है, हम लगा नहीं सकते यहाँ पर, टू नहीं लगा सकते। वेरी, वेरी, वेरी जो होता है इसका प्रयोग करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री में। एक होता है इसी के साथ मच, जो मच का प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में। किसमें, कंपेरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर वो कौन सा होने वाला है, ऑप्शन बी। कौन सा होने वाला है आपका, ऑप्शन बी, वेरी। ठीक है बच्चों, क्योंकि टॉल क्या है, कैसी डिग्री है आपकी, टॉल जो डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री। कैसी है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, वेरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वेरी। ठीक है, चलिए आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपका मॉक इंग्लिश का जो मॉक टेस्ट था वो आपको एकदम अच्छे तरीके से हम कर चुके हैं, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप ऐसे चाहते हो कि हमारे लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेके आते रहे हमारे एग्ज़ाम तक, तो आपको इस सेशन को लाइक करना पड़ेगा। और अगर इस सेशन में कोई गलती हो जाती है तो उसका जो आंसर है, आप जो भी कोई आपको जो कोई बात है जैसी हो जाती है, इसमें गलती हो जाती है बाई चांस, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है।
ठीक है बच्चों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए, जय हिंद।